नमस्कार दोस्तों। कोई राजा को डिस्टर्ब ना करे। राजा अभी भगवान की मुद्रा में है। राजा कुछ भी बन जाने में माहिर है, लेकिन प्रज्ञा के पन्ना पर आप फिर भी कुछ मर्यादा रखें। इनके लिए बहरूपिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले राजा ने पायलट का अवतार लिया था, लेकिन तेलंगाना के वोटर्स आध्यात्मिक हैं। उनको पायलट अवतार कुछ खास पसंद नहीं आया था, इसीलिए राजा ने भगवान का भेष धारण कर लिया है। ये सही समय है दोस्तों कि अब ये खबर फैला देनी चाहिए कि कलयुग में काफी लंबे समय से वेटिंग में चल रहे कल्कि भगवान का अवतार 73 साल के चश्मा लगाए नेता के तौर पर हो चुका है। जी हाँ, भ्रम पैदा करना राजा की खासियत है। 15 लाख और काले धन का भ्रम पैदा करके राजा अपनी कला का लोहा तो पहले ही मनवा चुके हैं। दोस्तों, जिस देश के 41 मजदूर सुरंग में फंसे हों, उस देश के प्रधानमंत्री तिरुपति बालाजी जाकर के रैली में आने वाले अपने समर्थकों के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। सोचिए, दुनिया का कोई भी राजा अपने नागरिकों की सलामती के लिए दुआ मांगता है, लेकिन भारत के राजा के साथ ऐसा नहीं है। जैसे दोस्तों वो एसी और कार में मोड्स होते हैं ना आजकल, बिल्कुल वैसे ही भारत के राजा के भी मोड हैं। भारत के राजा इस समय चुनावी मोड में हैं, और चुनावी मोड में राजा को वोटर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। मैंने तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वरा के दिव्य दर्शन किए, उनसे आप सभी के लिए आशीर्वाद लिया। देश की तरक्की और विकास के लिए टनल खोद रहे मजदूर जाए चूल्हे भाड़ में। इस समय वोटरों के लिए आशीर्वाद बड़ा आवश्यक है। समय आने पर गधे को बाप बनाना पड़ता है। इस कहावत का इस्तेमाल कहाँ करना है अगर आपको ठीक से नहीं आता तो मोदी जी से समझ लीजिए। मोदी को रैली में आए लोगों के भीतर भगवान का रूप दिखाई दे रहा है। आप जनता जनार्दन भी ईश्वर का ही रूप है। आपका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर बीजेपी को आशीर्वाद देना ये दिखाता है कि तेलंगाना एक नया इतिहास रचने की तरफ बढ़ रहा है।